नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्योतिष की इस कक्षा में आप सभी ज्योतिष विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले कुछ वीडियो में 3-4 वीडियो जो अपलोड हुई हैं उसमें हम लोगों ने सबसे पहले नक्षत्र के नाम, उसके बाद आपका राशि के स्वामी और राशि किन किन नक्षत्रों से मिलकर बनती है। जैसा कि वहाँ बताया गया कि 3 नक्षत्रों से मिलकर राशि बनती है, 3 नक्षत्रों के 9 चरण से। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है आपका। तो वहाँ पे सारी वीडियोज़ हैं, आप पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग नक्षत्रों के नाम तो देखे ही थे, लेकिन उनके स्वामियों का नाम एक सीरियल वाइज बना के दिया था कि किस प्रकार से आप उनको याद कर सकते हैं कि एक ही जो है स्वामी किन किन नक्षत्रों के होते हैं। उसके बाद राशि नाम और राशिपति और उनके स्वामी और किन किन जो है योगों से बनती है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहीं से भी ज्योतिष देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कभी जो बताया जाता है कि आज इस नक्षत्र में है, इस राशि पर है, इसका क्या प्रभाव है, तो जब इन सब चीज़ों को आपको पता रहेगा तो आप भली भांति ये समझ पाएंगे अपने आप में ही कि अगर आप किसी जैसे मेष लग्न के हैं या मेष राशि के हैं, अगर मेष लग्न है, मेष राशि के हैं, तो आपके अंदर 4-4 ग्रहों के प्रभाव देखने को मिलेंगे। जैसे मेष का मंगल को मिलेगा, अश्विनी भरणी कृतिका, यानी अश्विनी केतु का, भरणी शुक्र का और कृतिका सूर्य का। तो इन सब का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर कई एक चीज़ें होती हैं और लग्न में ही कई ग्रह रहते हैं, तो उनका भी प्रभाव हो जाता है। तो मतलब सर्वांगीण कहीं मिलता है, कहीं कुछ एक ही मिलता है। तो इस तरह से जब तक आप इन सभी चीज़ों को अगर पता रहेगा तो आप समझेंगे। तो आज हमारा विषय है कि आज हम जानेंगे जो तत्व राशि और जो है ग्रहों के तत्व, मतलब ग्रह किस तत्व के हैं और राशि कौन से तत्व की होती है। जैसे कि किसी में भी वायु तत्व, अग्नि तत्व इस तरह से बताया जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रहों के तत्वों के बारे में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज्योतिष जो ऋषियों का है, ऋषि ऋण 3 प्रकार के होते हैं आपके, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो ऋषि ऋण ज्ञान को बांटने से ही, शास्त्र को पढ़ने से, बांटने से ये ऋषि ऋण कम होता है। तो आप इसे बांटिए आप भी, अगर आपको पता है। और मैं तो इस क्रिया को इसीलिए प्रारंभ किया हूँ कि जो मुझे ज्ञान है वो औरों तक पहुँचे अच्छे माध्यम से। और जो भी आपके इसमें सुझाव हो आप कमेंट्स में दीजिए। तो आज हम ग्रहों के तत्व के बारे में समझेंगे। तो जैसे कि पहला हमारा है सूर्य। तो सूर्य किस तत्व के हैं? अग्नि तत्व के। सूर्य में भाई गर्मी होती है, अग्नि होती है, तो अग्नि तत्व के हैं। एक जलता हुआ गोला जैसे बताया जाता है। चंद्रमा शीतलता के कारक हैं, ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप शीतलता के कारक हैं। तो चंद्रमा किस तत्व के हुए? जल तत्व के। मंगल माने ऊर्जा, उत्साह, पराक्रम, शौर्य। तो ये क्या है? ये भी अग्नि तत्व के हैं, अग्नि तत्व के हैं। बुध, ये पृथ्वी तत्व के हैं। बुध यानी युवराज, इनको युवराज भी कहा जाता है कि बुध राशियों में युवराज हैं, तो ये पृथ्वी तत्व के हैं। शुक्र भोग, ऐश्वर्य, सभी शौक, हर एक चीज़ के, मतलब जहाँ आपको शौकीन, हर एक चीज़ उच्च स्तरीय दिखाई देगी, वहाँ समझिए कि शुक्र का प्रभाव है। तो शुक्र किस तत्व के हैं? जल तत्व के हैं। शनिदेव न्यायाधीश हैं, कोई भी कार्य करिए, कहीं भी कुछ भी हो जाए, सत्य सही है तो उसका पूरा परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए शनिदेव हैं वायु कारक, कहीं कहीं इनको आकाश कारक भी कहा गया, लेकिन अधिकतर मान्यता वायु कारक की है। वायु कारक मतलब वायु तत्व के हैं। राहु वायु तत्व के हैं। केतु भी वायु तत्व के ही हैं। और गुरु को, गुरुदेव जो सबसे गुरु मतलब क्या होता है? बड़ा, यानी हर जगह पे जहाँ है अपनी ऊंचाई को ही सिद्ध अपने आप ही हो जाता है। उनके गुरु के प्रभाव में रहने गुरु तो आ ही जाता है। तो वो हैं आकाश तत्व के। कहीं कहीं गुरु और शनि में है कि ये शनि आकाश तत्व के हैं और गुरु वायु तत्व के हैं, लेकिन अधिकतर मान्यता आकाश तत्व की ही है। तो इस तरह से ग्रहों के तत्वों को हम समझ लिए कि ये कौन कौन से किस तत्व के
होते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत अनिवार्य है। अगली जो हम राशि है, और राशि किस तत्व की होती है। अब यहाँ पर आप समझिए कि एक सीरियल से देखेंगे, अग्नि जल, अग्नि पृथ्वी, जल वायु, वायु और आकाश। उसके बाद हम आते हैं अपने राशि तत्व पर। तो मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व है, वृष भूमि तत्व। अब इसके राशिपति आपको पता ही है, मेष के मंगल होते हैं अग्नि तत्व की, वृष के शुक्र होते हैं भूमि तत्व की, मिथुन के राशिपति बुध होते हैं और ये वायु तत्व की होती है। कर्क इसके राशिपति चंद्रमा होते हैं, ये जल तत्व की होती है। सिंह इसके राशिपति सूर्य होते हैं, ये अग्नि तत्व की होती है। कन्या इसके राशिपति बुध होते हैं और ये भूमि तत्व की होती है। तुला इसके भी राशिपति शुक्र होते हैं और ये वायु तत्व की होती है। तो वृश्चिक हमारी वृश्चिक राशि है जिसके राशिपति मंगल होते हैं। तो अब मंगल हैं, लेकिन वृश्चिक जो राशि है उसके राशिपति मंगल जरूर होते हैं, लेकिन वृश्चिक क्या है, बिच्छू। तो ये जल तत्व की है, ये जल तत्व की है। धनु, धनु मतलब धनुष बाण, ये एक प्रतीक है जो राशियों के प्रतीक होते हैं। ये भी आप समझिए कि कौन कौन से प्रतीक होते हैं, ये भी जानना है। चलिए कमेंट्स करिए अगर इसके बारे में, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो हम बना देंगे, या आगे आने वाले समय में हम बना ही देंगे इस पर। तो धनु के जो है राशिपति होते हैं गुरु, आपको पता ही है। और ये जो है अग्नि तत्व की ये भी राशि होती है। मकर इसके राशिपति होते हैं शनि, और मकर जो है मूलतः भूमि तत्व की राशि, ये भूमि तत्व की राशि है। लेकिन शनि जो है ये इनका वायु तत्व ही है। कुंभ इसके भी राशिपति शनिदेव ही होते हैं, लेकिन ये वायु तत्व की राशि है। जैसे कभी कभी ये होता है कि कुंभ राशि है, कुंभ राशि के साथ साथ कुंभ राशि में ही शनिदेव हैं, यानी वायु और लग्न में है, तो वायु तत्व लग्न और वायु तत्व उसमें जो है बैठे हुए हैं ग्रह। तो उसमें हवा की भांति वह जातक हवा की भांति कार्य करता है, या उसी प्रकार से अपने कार्य को क्रियान्वित करता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं तत्व में, नक्षत्र में, राशि में, सब चीज़ जो सटीक आप पकड़ में आए अपने लिए। तो जो मुझे प्रभाव, मुझे जो चीज़ जानकारी है और जो मैंने गुरुजन से सीखा है, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद मीन अंतिम राशि है यहाँ पर। मीन राशि है गुरु की, और ये जल तत्व की राशि होती है। तो इस प्रकार से आप ग्रहों के तत्व और राशियों के तत्व के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो नक्षत्र के स्वामी, राशि, राशिपति, राशि के स्वामी, उसके बाद नक्षत्र के स्वामी, कौन कौन सी राशि होती हैं और किस किस के संयोग से राशि बनती है, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो ये सारी चीज़ें आप अगर जानकारी याद रखेंगे या समझ लेंगे, तो आने वाले समय में जब भी आगे की वीडियो बनेंगे आपको समझने में आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही और अधिक जानकारी के साथ अपने ज्ञान में वृद्धि के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।